आम चुनाव में राजपूत समाज द्वारा बीजेपी के खिलाफ बजाए गए बिगुल की गूंज हाईकमान तक सुनाई दे रही है। यही वजह है कि ठाकुरों के क्रोध को शांत करने के लिए तमाम जतन बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन सरधना क्षेत्र की 24वीं में बुलाई गई पंचायत इसकी बानगी है, जिससे लोगों के बीच डैमेज कंट्रोल का प्रयास कर वोटरों के मैनेज होने का मैसेज दिया गया है। कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है किसी पंचायत में भी। यहाँ का वोटर बहुत समझदार है। सर्व समाज, क्योंकि मोदी जी की नीतियाँ सर्व समाज के लिए, गरीब के लिए, ना जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कुछ लोगों को व्यक्तिगत कारणों से नाराजगी थी, वो सब ठीक हो रही है। सलावा की पंचायत में पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद ठाकुर विजयपाल तोमर ने कहा कि पार्टी ने चुनाव में राजपूतों की हिस्सेदारी बढ़ाई है, कम नहीं की है। गाजियाबाद में अगर वीके सिंह का टिकट कटा है तो यूपी के दूसरे क्षेत्रों में ठाकुर बिरादरी को सम्मान दिया गया है कि राजपूतों की हिस्सेदारी कम नहीं हुई है। हमारे यहाँ से मुरादाबाद से सर्वेश सिंह लड़ रहे हैं। आगे हम चलते हैं, बुंदेलखंड में 2 सीट हैं, एक राजपूत को दिया, पुष्पेंद्र चंदेल लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे कानपुर क्षेत्र आता है, कानपुर से हमारे देवेंद्र भोले लड़ रहे हैं। ब्रज क्षेत्र आता है, ठाकुर जयवीर सिंह और विश्वजीत सिंह दोनों लड़ रहे हैं। अवध क्षेत्र आता है, राजनाथ सिंह और दूसरे हमारे लल्लू सिंह चौहान अयोध्या से, दोनों लड़ रहे हैं। और काशी क्षेत्र से चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज जी और दूसरे जौनपुर से हमारे कृपा शंकर सिंह, ये लड़ रहे हैं। और केसरगंज से ब्रजभूषण शरण जी लड़ने जा रहे हैं। पहले से भी 2 टिकट अधिक हुए हैं, कौन कहता कम हुए हैं। विजयपाल तोमर ने अपने बयान में ये भी बता दिया कि केसरगंज सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह को ही बीजेपी टिकट देगी। सांसद तोमर ने कहा कि ठाकुर समाज अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा तो फिर किसे देगा। जो हिस्सेदारी और सम्मान बीजेपी ने इस समाज को दिया है वो किसी पार्टी ने नहीं दिया। किसको वोट देंगे? बीजेपी को नहीं तो किसे देंगे? जिसने 22 ठाकुरों को सीधे खड़े करके बम्बई में गोली से उड़ाया, उसको लोकसभा में भेजने का फूलदेव काम किसने किया? पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को सरकार को गिराने का काम किसने किया? और कौन कार सेवकों पर गोली चला रहा था? उस पार्टी को वोट देंगे। राजपूत कभी वोट नहीं दे सकता, सपा को कभी वोट नहीं दे सकता। ये वही पार्टी है जो कहती है राजपूत हमें वोट नहीं करता, इसे टिकट नहीं देंगे। आज वो राजपूतों की हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताएं, सपा और बसपा वाले और कांग्रेस वाले कितने राज्यसभा में भेजे हैं आपने? आज भी 4 बैठा रखे उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने। क्या कारण? मुख्यमंत्री बना रखे हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा का उत्तराखंड में मुख्यमंत्री है। बीजेपी सांसद विजयपाल तोमर ने इशारों में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में वीके सिंह का टिकट कटने के दोषी ठाकुर समाज के ही लोग हैं, जो खुद के लिए टिकट मांग रहे थे और वीके सिंह की टिकट बदलने की बात कह रहे थे। यदि गाजियाबाद का टिकट कटा, किसी भाई को दिया, पार्टी का कार्यकर्ता को दिया, उसके लिए दोषी इसी समाज के लोग हैं जो जाके कह रहे गाजियाबाद से टिकट हमें दे दो, मेरठ से टिकट हमें दे दो और वीके सिंह का काट दो। ये सारे एक ही बात कह रहे थे। तो मैंने कहा था ऐसा नहीं है, तो वीके सिंह का कटा है तो हमारे उधर बढ़ गए, क्षेत्र में बढ़ा दिए। मुजफ्फरनगर क्षेत्र में भाजपा कैंडिडेट को किस नजर से देखते हैं? मुजफ्फरनगर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। 24 में आप आए हैं, आप कितना बड़ा बदलाव मान रहे हैं? 24 भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। दरअसल राजपूत समाज की नाराजगी चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ रही है। मतदान से पहले नुकसान से बचने के लिए बीजेपी ने ठाकुर बिरादरी के दिग्गजों को मैदान में उतारा है, ताकि समाज के बीच जाकर लोगों के आक्रोश को शांत किया जा सके। इसलिए प्रचार के आखिरी दिन सरधना क्षेत्र की 24 के गाँव सलावा में बीजेपी के पक्ष में समाज की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में नाराजगी दूर करने के लिए सरकार की योजनाओं से लेकर बिरादरी के उत्थान तक का गुणगान किया गया। राजपूत वर्ग के लोगों को बीजेपी द्वारा दिए गए टिकट पर रोशनी डाली गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसदों की गिनती भी समाज के बीच बताई गई। साथ ही ये भी बताया कि पाकिस्तान के बराबर की आबादी वाले प्रदेश यूपी का मुखिया ठाकुर समाज से बीजेपी ने बनाया है। इस पंचायत को पूरी तरह बीजेपी के डैमेज कंट्रोल के तौर पर ही देखा जा रहा है। हालांकि ये परिणाम बताएगा कि डैमेज को कितना कंट्रोल बीजेपी और उसके नेता कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।